तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है तियानसिन टाउन में, जहां पर हमें अपने लीडर और माओ को दिखाया जाता है, जो कुछ किताब वाली तकनीक को देखकर पढ़कर पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि कैसे 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 इम्पॉसिबल, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरी बोलती कि हाँ मुझे भी, अरे यार मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं बताओ, तुम्हें बताओ, ये किताब तो तुमने गरीब दुकानदार से लिया था ना, तो फिर कैसे यार ये किताब असली कैसे हो सकती है। एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड, देखो मुझे देखो, बहुत ही गौर से देखो, अब तो मैं महाबली बन गया, समझी। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्रिमोडियल गुड तकनीक। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों तो सच्ची में यार पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। लीडर बोलता है कि गुड गुड यार गुड, मान गया तुम्हारे प्रिमोडियल तकनीक को, लेकिन हाँ ये जो तकनीक तुमने सीखा है ना, इस तकनीक को हमारे सेट का एक एवरेज तकनीक माना जाता है, समझा। माओ बोलती है लीडर ने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना तुम सारे के सारे बंदों से पीछे रह जाओगे। और ये सारी की सारी बात इन लोगों ने लिटरली में यार बहाना मारते हुए बोला था। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल जोश में बोलता है कि सेक लीडर और डेप्यूटी एल्डर आप दोनों तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने तो अभी सिर्फ एक ही तकनीक सीखी है, और जरा गौर से तो देखो हमारे सेट के पास लिटरली में बहुत ज्यादा तकनीक है, और सारी के सारी तकनीकों को तो अभी सीखना बाकी है। कोशिश करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा लिटरली में, तुम दोनों के नाम को तो मैं घंटा भी नीचे नहीं आने दूंगा। और ये सुनकर अपने लीडर और माओ का ये हाल जरा देखो तो, इन दोनों की शक्ल तो लिटरली में देखने लायक थी। माओ बोलती है सिस्टर क्या क्या सच्ची में ये बच्चा उन नकली तकनीकों को सीखने वाला है? पता नहीं यार, क्या बोलूं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बंदा सच्ची में नकली तकनीकों को सीख लिया ना, तब तो समझो मैं अपने सेट की इकलौती दादा तकनीक को भी सही दे दूंगी। अब आते हैं भिखारियों के लीडर की ओर, जिसको बहुत ही गंदे तरीके से पड़ी थी, जहाँ पर वो भी फुल गुस्से में अपने एमसी को बोलता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अचानक से हमला करने की। नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तैयार भी नहीं था, तुमने अचानक से हमला कर दिया। जिसकी बातों को सुनकर भिखारी को टोली में से एक बंदा बोलता है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बोला, ये हमला अचानक था, समझे, इस फाइट को हम लोग फिर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दूसरा बोलता है कि अगर हम सबको तुमने लात मारकर यहाँ से बाहर भी निकाल दिया ना, तब फिर देखना हम कल वापस आएंगे और अपना बदला लेकर आएंगे। तभी तीसरा, याद रखना कि तुम सब सिर्फ 3 ही बंदे हो, कब तक बताओ, कब तक तुम लोग इस मंदिर को प्रोटेक्ट करके रहोगे? हमारा भिखारी कलन इस पूरे के पूरे शहर में फैला हुआ है, तुम सब तो घंटा भी नहीं बच पाओगे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर माँ भी परेशान होते हुए बोलती है कि सिस्टर बताओ अब हम लोग क्या करें? अगर सच्ची में इन लोगों ने हमें इस तरह से रोज परेशान करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो फिर बताओ हम अपने सेट को किस तरह से फाउंड करेंगे? और फाउंड तो छोड़ो, अगर इसी तरह से चलता रहा ना, तब तो माँ कसम हम अपने सेट में नए डिसाइपलों को भी भर्ती नहीं करवा पाएंगे। लीडर बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्लान है, समझे, देखना ये लोग खुद अपनी मर्जी से जगह को छोड़कर जाएंगे। है क्या सच्ची में? तो बताओ यार बताओ, आखिर वो सॉल्यूशन है क्या? एमसी बोलता है कि यार सेट लीडर कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? फिर क्या, अपनी जो लीडर थी ना वो भी फुल जोश में बोलती है कि सुन तेरी माँ का, मैं तुम्हें भीख मांगने की कंपटीशन के लिए चैलेंज करती हूँ, समझा, जो भी बंदा सबसे ज्यादा भीख मांगेगा ये मंदिर उसी को बिलोंग करेगा। तो बोलो क्या बोलते हो? और ये बात सुनकर अपने लीडर की इस तरह की बातों को सुनकर अपना एमसी और डेप्यूटी लीडर लिटरली मेरे पूरी के पूरी तरीके से हिल जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों के दोनों भी खून की उल्टी कर देते हैं। एमसी बोलता है इसकी माँ का, ये किस तरह का सॉल्यूशन है भाई? माओ भी लाइक हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, गया यार, अब तो हमारा मंदिर हमारे यहाँ से गया काम से। जहाँ पर इन सारी की सारी बातों को सुनकर भिखारी को लीडर तो पूरा का पूरा खुश था कि गुड ये हुई ना बात, नाइस, अगर तुम लोग जीत गए तो ये मंदिर तुम्हारा, लेकिन अगर हार गए ना तो तुम तीनों के तीनों हमारे भिखारी को कलन में जोन हो गए। तो बोलो मंजूर है? गुड मंजूर है, अब चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर अगर बात करें भिखारियों के लीडर की, तो जी हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत ही स्पीड से भीख मांगने के लिए बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है। माओ बोलती है अरे यार पागल लड़की, नहीं बताओ यार बताओ, आखिर इस तरह की चैलेंज देने का कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास सहायक कहाँ से है? साला दिखने सही ये लोग प्रोफेशनल भिखारी लग रहे हैं, हम लोगों को तो जीतने का सवाल ही नहीं बनता। जिसकी बातों को सुनकर सेट लीडर बताती है कि देखो तुम्हें तो पता ही है ना कि शुरुआत से हम लोगों ने सेट को बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, हाँ? और रही बात भीख मांगने की, तो फिर तुम ही बताओ, हम लोगों ने अपने सफर में भर रास्ते में तो सिर्फ भीख ही मांगा, देखना सिर्फ हम ही लोग जीतेंगे, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? तभी अचानक से अपने कपड़े को साइड करते हुए बोलते कि देखना आज मैं इस कदर भीख मांगूंगी, साला पूरे का पूरा भिखारी सामाजिक मुद्दे का एकदम अलग, सबसे हट के आग मुतूंगी आग। फिर क्या, बहुत ही प्यार से एक बंदे के पास जाकर बोलते कि हेलो माय डार्लिंग, बाबू देखो ना मेरे कपड़े किस कदर फटे पड़े हैं, तो फिर बताओ ना यार, क्या तुम सच्ची में मेरे कपड़े खरीदने में हेल्प करोगे? अगर सच्ची में मेरी हेल्प करोगे तो प्लीज थोड़े से पैसे दे दो मुझे। जिसकी बातों को सुनकर उस आदमी को तो देखो लिटरली मेरा अपने लीडर पर पूरा का पूरा लट्टू हो जाता है, जहाँ पर वो भी पैसे को निकालते हुए बोलता है कि हाँ दूंगा ना, जरूर दूंगा, तुम्हें तो बिल्कुल दूंगा, अगर और कुछ भी चाहिए ना तो प्लीज बोल दो, समझे? और फाइनली अपने लीडर को भीख मिल जाता है, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में बोलती है तो बताओ कैसा लगा? हूँ ना एकदम जबरदस्त था? माओ बोलती है हाँ समझ गई, सब कुछ समझ गई,
क्या तुम सच्ची में इसको भीख मांगना कहती हो, या फिर मैं ये बोलूं कि इसको तो साफ साफ अपने जिस्म को दिखाकर लोगों को बरगलाना कहते हैं। जिसकी बातों को सुनकर अपने लीडर भी माँ पर भड़कते हुए बोलती कि चुप रहो, तुमने क्या कहा कि मैं लोगों को बरगला रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझी। बल्कि ये बोलो कि ये भीख मांगने का सबसे एडवांस तरीका है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी फुल खुश की सही बात, यानी कि भीख मांगना इसको कहते हैं। साला कुछ ज्यादा इजी है, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा। अरे यार मैं भी ट्राई करूंगा। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो भी वहां से फाइनली भाग जाता है। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर वो दोनों के दोनों लड़कियां भी उसको रोकने का ट्राई करती कि अरे यार रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर अपने एमसी का रोल तो देखो कि नाइस, सेक्ट मास्टर का मेथड तो सच्चे में यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं इसको देखकर एक बार में सीख तो लिया, पर अब देखना यार मैं भी पैसे कमाऊंगा। वो भी कैसे? जी हाँ, बिल्कुल भीख मांगकर। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फटाक से एक लड़की के पास जाकर उसके बगल में लात को रखते हुए बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर वो लड़की भी लिटरली में यार साला पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। एमसी बोलता है कि दे ना, देती क्यों नहीं, मैं तेरे लिए नाची रे, दे। फिर क्या देती है? पैसे नहीं बल्कि ये बोले कि अपने एमसी को बहुत ही जोरदार मुक्का देती है। और लिटरली में वो जो लड़की थी ना इतना मारती है कि सच्ची में यार अपने एमसी के मुंह कान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देती है कि धत तेरी की आखिर मैंने गलती कहाँ कर दी? मैंने तो सेक्ट लीडर की पूरी बातों को फॉलो किया था, फिर भी साला कुछ नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लड़की ने आखिर मुझे मारा क्यों, वो भी इतनी जोर से। और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े भिखारी को जो लीडर था ना वो भी हल्की से स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, मानना पड़ेगा इसका भीख मांगने का तरीका तो सच्ची मेरे को ज्यादा ही कैजुअल है। नाइस। तभी अचानक से अपने बगल वाले बंदे से बोलता है कि जाओ यार जाओ और इस बच्चे को सिखाओ कि लोगों से भीख मांगना और लड़कियों को सही मायने में सेड्यूस करना किसे कहते हैं। जहां पर अपने लीडर की बातों को सुनकर वो जो टकला था ना उसी लड़की की ओर बढ़ जाता है। अरे यार वही लड़की जिसने अपने एमसी की बचा डाली थी, समझे। फिर क्या बहुत ही स्पीड से अचानक से उस लड़की के आगे आते हुए बोलता है कि हेलो मेरी जान, सच्ची में यार तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जिसकी बातों को सुनकर ये बोले कि उस बंदे की पूरी बॉडी को देखकर ये लड़की भी साला पूरा का पूरा शर्मा जाती है। लेकिन लड़के का क्या, वो तो साला बहुत ही प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोलता है कि सुनो ना, क्या तुम जानती हो मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, लिटरली यार ये दुनिया, इस दुनिया में सारी की सारी लड़कियां देख डाली, लेकिन तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बस एक बार हंस दो, माँ कसम जान दे दूंगा। जहां पर अगर बात करें उस लड़की की तो वो भी टकलू की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा इंप्रेस हो जाती है कि क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? मतलब मैं सच्ची में तुम्हें इतना खूबसूरत लगती हूँ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, माँ कसम मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगर सच्ची में बोलूं तो इस पूरी की पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, समझी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताओ यार बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ इस पूरी की पूरी दुनिया को घूमना चाहूँ तो क्या सच्ची में तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? बोलो जल्दी बोलो। लड़की बोलती है कि बिल्कुल, तुम जो भी बोलो, तुम जहाँ भी चलने के लिए बोलोगे मैं वहीं पर चलने के लिए तैयार हूँ। सीन चेंज होता है अपने बंदों की ओर, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर वो तीनों के तीनों लिटरली में यार पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि बाप रे भला ये क्या पकचौदी है भाई यार। मतलब सच्ची में आदमखोर जानवर ने खूबसूरत लोलिया पटा ली, साला विश्वास नहीं हो रहा। लीडर बोलता है कि ओह माय गॉड इसको कहते हैं जलवा, जो कि सिर्फ एक भिखारियों के पास होता है, समझिए। अगर सिंपल बोलूं ना तो इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा पैसे कमाने का तरीका साला तेल और चटा लेके घूमने के बाद भी न मिलेगा। तभी अचानक से अपने दोनों के दोनों हाथों को फैलाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बाप मेरी बातों को गौर से सुनो, ये दुनिया क्या है, अरे घंटा भी कुछ नहीं है, समझे। बस करना यह है कि उठाओ दोनों हाथ और जोर से बोलो कि मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।